Hello student, how are you all? Welcome back to Eagle Smart Classes. I am अनुद्दीमान और आज मैं बात करूंगा क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 दैट इज रियल नंबर भी। तो रियल नंबर से आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चंस को लेकर। तो इससे पहले जो 7 जो हमारे पार्ट्स हैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसके लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है देन आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 8 की। तो नाउ स्टार्ट द लेक्चर नंबर 8। नाउ स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम लोग के पास पार्ट नंबर 1 में लिखा है 13/3125। तो मुझे ये बताना है कि ये जो नंबर है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मतलब वो डेसिमल के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके रुकेगा या फिर कंटिन्यूअसली वो डिवाइड होता चला जाएगा। क्लियर बात है। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में कंडीशन भी डाली गई है कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब आपको इसे डिवाइड करके नहीं दिखाना है। तो उसके लिए हमारे पास एक लॉजिक होता है। लॉजिक क्या है? तो पहले लेट कर लेते हैं P/Q बी अ रेशनल नंबर। ये एक रेशनल नंबर है एंड P and Q आर co-prime इंटीजर्स। मतलब ये जो P and Q है ये दोनों co-prime इंटीजर होने चाहिए। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं co-prime का मतलब क्या होता है। co-prime का मतलब होता है टू नॉट हैव do not have a common factor other than 1। मतलब 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। मतलब सिंपली लैंग्वेज अगर आपको बताऊं कि इनकी आगे कटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कटिंग नहीं कर सकते आप P and Q की देन उस कंडीशन में ये को प्राइम होते हैं। क्लियर बात है। तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखने वाली है दैट इज हेयर P/Q विल ऑलवेज बी टर्मिनेटिंग। ये ऑलवेज टर्मिनेटिंग होगा कब? इफ Q can be expressed in the form of 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, where m and n are non-negative इंटीजर्स। जो m एंड n है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। मतलब 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा? वो नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा? जब उसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 into 5 2 रेशो दी पावर m into 5 रेशो दी पावर n की फॉर्म में आएगा। मतलब उसके अंदर 2 and 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हमारे पास अगर मैं Q की बात करूं तो ये मैं P/Q लिखूं इसको। तो Q की वैल्यू क्या है हमारे पास 3125। फैक्टर कर लेता हूं मैं इसकी। क्लियर बात है। 5 से करते हैं देन 5 से करते हैं देन 5 से करते हैं देन 5। इट इंप्लाइज दैट कि जो डिनोमिनेटर है उसको आप 5 रेशियो की पावर 5 लिख सकते हो।
क्लियर बात है? इट इंप्लाइज दैट, अब देखो यहां पर 5 है लेकिन 2 नहीं आया, तो आप ये भी कह सकते हो ना क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 तो 1 होता है। क्लियर बात है? तो ऐसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे आप स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस जो डिनोमिनेटर है इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेशो दी पावर n इंटू 5 रेशो दी पावर m, therefore its decimal expansion is terminating। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर बात है? तो आप लोग ये ध्यान रखिए बस, यहां पर 5 आएगा अकेला तो भी चलेगा, 2 आएगा देन भी चलेगा, बट अगर 2 एंड 5 के अलावा इसके डेसिमल एक्सपेंशन में कुछ भी बचता है देन उस कंडीशन में ये नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्लियर बात है? तो 2 आएगा अकेला तो भी चलेगा, 5 अकेला आएगा तो भी चलेगा, बट 2 एंड 5 के अलावा डेसिमल एक्सपेंशन में सॉरी जो हमारे फैक्टर्स हैं उसमें कुछ भी नहीं आना चाहिए। मतलब यहां पर 5 रेज़ टू द पावर 5 इंटू अगर 3 बच जाता देन उस कंडीशन में नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता। अभी नेक्स्ट वन एग्जांपल देखते हैं हम लोग, इसी में नेक्स्ट वन पार्ट देखेंगे इसी क्वेश्चन का। क्लियर बात है? तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में। तो सबसे पहले देखो 17 और 8 की कटिंग तो नहीं होगी ना, बिल्कुल भी नहीं होगी। नाउ अगर मैं इसको P अपॉन Q के प्लेस पे रखो तो Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ये इंप्लाइज करता है कि Q हमारे पास आएगा 8। अभी Q के फैक्टर करते हैं हम लोग, ये 8 के फैक्टर करेंगे 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। क्लियर बात है? तो यहां पर हमारे पास 8 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 2 रेज़ टू दी पावर 3। मैंने कहा था 2 आए अकेला तो भी चलेगा, 5 अकेला आए तो भी चलेगा, लेकिन इनके अलावा कोई नहीं आना चाहिए। इसको ऐसे लिख सकते हो आप 5 टू दी पावर 0, क्योंकि 0 किसी भी चीज की पावर 1 होता है। 5 रेज़ टू दी पावर 0 कितना होगा भाई? ये तो 1 होगा, लेकिन यहाँ पे 3 रेज़ टू दी पावर ऐड नहीं कर सकते आप। क्लियर बात है? तो यहां पर लिखेंगे आप लोग हियर जो डिनोमिनेटर है, हियर डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, hence जो डेसिमल एक्सपेंशन रहेगा ऑफ 17 अपॉन 8 विल बी टर्मिनेटिंग। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन रहेगा वो अपने आप में टर्मिनेटिंग रहेगा। क्लियर बात है? नेक्स्ट वन पार्ट देखते हैं, थर्ड वन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट को लेकर, जिसमें गिवन है आप लोगों को 64 अपॉन 455। अब यहां पर अगर मैं देखूं 64 अपॉन 455 को, तो यहां पर इन दोनों की कटिंग नहीं होगी। कटिंग क्यों नहीं होगी भाई? सीधी सी बात है, देखो यहां पर 64 जो है वो 455, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को कट कर सके। क्लियर बात है? अदरवाइज पहले मैं इसकी कटिंग करता। तो अगर आप P अपॉन Q के इक्वल रखेंगे तो ये इंप्लाइज करेगा Q हमारा आ जाएगा 455। 455 की करते हैं अभी फैक्टर, 5 से कैरी करेंगे, 3 से भी ये कैरी नहीं हो पाएगा क्योंकि आई थिंक नहीं होगा। 5 से कैरी करेंगे हम लोग, 5 9 जा 1 जा, और ये आ गया हमारे पास 13 इंटू। तो यहां से जो फैक्टर आए हैं मेरे पास 455 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 13।
मैंने कहा था कि अगर इसके फैक्टर में केवल 2 एंड 5 आए देन नंबर टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होगा। सिंस, और वी कैन से हियर 455 cannot be expressed in the form of 2 raised to the power m into 5 raised to the power n. Hence, decimal expansion of 64 upon 455 is non-terminating। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो रहेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 रेशो टू पावर m into 5 रेशो टू पावर n। दैट्स व्हाई द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द गिवन नंबर विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। फाइन, कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन पार्ट करते हैं। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट में लिखा है 15 अपॉन 1600, तो कटिंग कर दें हम लोग, देन इट विल बी 3 अपॉन 320। तो p अपॉन q, तो डिनोमिनेटर विल बी व्हाट, डिनोमिनेटर विल बी 320। 320 क्या फैक्टर करेंगे है 2 रेज़ टू द पावर 6 into 5। तो यहां पर जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर 2 रेज़ टू द पावर m into 5 रेज़ टू द पावर n की फॉर्म में है, दैट्स व्हाई द नंबर विल बी टर्मिनेटिंग। सेकंड वन फिफ्थ पार्ट देखो आप लोग, लिखा है 29 अपॉन 343। तो यहां पर 343 एंड 29 की कोई कटिंग नहीं होगी। इट मीन्स दैट जो डिनोमिनेटर होगा इट विल बी 343। 343 के फैक्टर करेंगे 7 into 7 into 7 आएंगे, दैट विल बी 7 into the power 3। तो यहां पर क्लियर है कि जो हमारे डिनोमिनेटर है वो 2 रेज़ टू द पावर m into 5 रेज़ टू द पावर n की फॉर्म में नहीं आता है, दैट्स व्हाई द नंबर विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। नाउ स्पीडली बात कर लेते हैं हम इसके 6th एंड 7th पार्ट में। देखो डिनोमिनेटर कैसा है 2 रेज़ टू द पावर m एंड 5 रेज़ टू द पावर n की फॉर्म में आता है। इट मीन्स नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा। नेक्स्ट वन देखो आप लोग, यहां पर जो डिनोमिनेटर है वो 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 7 इंटू 7 रेज़ टू द पावर 5 है। इट मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो 2 रेज़ टू द पावर m इंटू 5 रेज़ टू द पावर n की फॉर्म में नहीं आता है। इट मीन्स जो नंबर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग, इट्स नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सॉरी, क्लियर बात है, यहां पर नहीं आएगा क्योंकि टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं वो रिपीटिंग नहीं होते, ये रिपीटिंग आता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग के केस में। क्लियर बात है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि रिपीटिंग भी होगा, जो नंबर p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं वो ऑलरेडी रिपीटिंग होते हैं। क्लियर बात है। तो आगे बात कर लेते हैं, फटाफट से देखना आप लोग नेक्स्ट 2 पार्ट्स की। नाउ बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के 8, 9, 10, 10 पार्ट को लेकर। गिवन है आप लोगों को 6 अपॉन 15, कटिंग करेंगे तो 2 अपॉन 5 आ जाएगा। 5 इसका डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर की डेसिमल एक्सपेंशन आता है आपका 2 एंड 5 की फॉर्म में। अगर केवल 5 आता है देन भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिनोमिनेटर जो है वो 2 रेज़ टू द पावर m into 5 रेज़ टू द पावर n की फॉर्म में, दैट्स व्हाई इट इज टर्मिनेटिंग। यहां पर भी देखो सेम आपका जो डिनोमिनेटर आता है वो 2 into 5 आता है, तो ये भी टर्मिनेटिंग आएगा। लेकिन यहां पर डिनोमिनेटर का जो एक्सपेंशन आता है 10th पार्ट में 2 into 3 into 5 आता है, यहां पर इस 3 की वजह से क्या होगा, जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 रेज़ टू द पावर m into 5 रेज़ टू द पावर n की फॉर्म में नहीं आएगा। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 था। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कहता है कि जो नंबर अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किए थे उसमें जितने भी नंबर टर्मिनेटिंग आए थे उनका डेसिमल एक्सपेंशन भी बताना है।
तो केवल यहाँ पर उन्हीं नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन बताना है जो नंबर टर्मिनेटिंग आए थे। तो फर्स्ट वन नंबर हम लोगों के पास था और ये नंबर हम लोगों का टर्मिनेटिंग आया था। क्लियर बात है, ये नंबर हम लोगों का टर्मिनेटिंग आया था। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग ये जो नंबर है आप लोगों के पास, इसके जो डेनोमिनेटर है उस डेनोमिनेटर का पहले कटिंग करेंगे, देन कटिंग नहीं होगी देन डेनोमिनेटर के लिखेंगे आप लोग फैक्टर। तो यहां पर फैक्टर आएंगे 5⁵5। क्लियर बात है। अब करना क्या है, यहां पर जो डेनोमिनेटर है इसमें जितनी पावर 5 की होती है उतनी हमें 2 की लगानी होती है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको डेनोमिनेटर में 2⁵5 कैरी करना पड़ेगा और जितना आप डेनोमिनेटर में कैरी करोगे बैलेंस करने के लिए उतना ही ऊपर भी कैरी करना पड़ेगा। देन इट विल बी व्हाट, इट विल बी 13 इंटू 2⁵5 इट विल बी 32 अपॉन, ये देखो कितना हुआ, ये जितनी इनकी पावर्स होती है ना दोनों की 5 और 5, ये बन जाएगा आपका 50 आ जाएगी। क्लियर बात है, क्योंकि 5 इंटू 2 10 हो जाएगा और 10 की पावर 5 होगा और 10 की पावर 5 इट विल बी 1 लाख। फाइन। तो यहां पर आप जो मल्टीप्लाई करेंगे 13 2 जा 26, ये आएगा 416 अपॉन जीरो कितनी आएगी भाई 5। क्लियर बात है। और फाइनली जो आपका आंसर आएगा, पॉइंट कितनी बार मूव होगा, 1 2 3 4 5 टाइम मूव होगा, इट विल बी 0.00416। पॉइंट यहां कंसीडर किया जाता है, मूव करेगा ये आपका 5 टाइम। क्लियर बात है। तो आंसर विल बी 416। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, आगे कैरी करेंगे क्वेश्चन, और मैं थोड़ा सा स्पीडली लेके चलूंगा, नहीं तो वीडियो हमारी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। क्लियर बात है। तो मैं स्पीडली कराता हूं आगे पार्ट्स, आप लोग देखिए। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की, 17/8, जो कि हमारा फर्स्ट वन क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किया था वो हमारा आया था टर्मिनेटिंग। क्लियर बात है। देन हमने क्या किया, इसके 17 अपॉन ये जो 8 है इसको 8 के हमने फैक्टर किया तो 2⁵3 आया। तो 2⁵3 है, मैंने आपसे कहा था जितनी 2 की पावर होगी उतनी ही आपको 5 की ऐड करनी पड़ेगी। तो 5⁵3 से आप डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर बात है। तो डिनोमिनेटर में जितनी भी इनकी पावर्स होती है उतनी जीरो बच जाती है फाइनली आपकी। तो यहां पर आपका आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनली आप लोगों को मिल जाएगा 2125 अपॉन 1000 और आप पॉइंट मूव कराएंगे तो 2.125 मिल जाएगा। थर्ड वन पार्ट देखो फटाफट से। थर्ड वन पार्ट आप लोगों का नॉन टर्मिनेटिंग आया था हम लोगों का, तो हमें इसमें आगे डेसिमल एक्सपेंशन लिखने की नीड नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है आपको डेसिमल एक्सपेंशन केवल उन्हीं नंबर्स का बताना है जो टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट वन टर्मिनेटिंग नंबर था, आप लोग कटिंग करेंगे 3/320 आएगा, 320 के फैक्टर करेंगे। देन देखो यहाँ पर ऑलरेडी 5 की 1 पावर है, आपको बनानी कितनी है 6, तो आप कितनी पावर से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 2⁵6 थी ना यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको 5⁵6 चाहिए और एक 1 ऑलरेडी है, देन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन आप लोग इसे ऐसे ही कैरी करेंगे, ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे 5⁵5 बन जाएगा 3125 एंड ये आपका जो डिनोमिनेटर में जीरो कितनी आती है, जितनी 2 एंड 5 की पावर होती है, तो 6 जीरो आएगी। देन पॉइंट मूव कराएंगे, देन इट विल बी 0.009375। क्लियर बात है। नेक्स्ट वन की स्पीडली करते हैं हम लोग। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में 5th 6th एंड 7th पार्ट की। तो 5th वन जो हमने किया था हमारा आया था ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, तो आपको इसे आगे कैरी करने की नीड नहीं है। डेसिमल एक्सपेंशन केवल उनका बताना है जो हमारे टर्मिनेटिंग नंबर है। अब देखो 6th वन पार्ट हम लोग का आया था टर्मिनेटिंग, तो हमने कैरी किया, मैंने आपको बताया था कि जितनी पावर आपके पास 2 की होती है उतनी 5 की कैरी करनी होती है। 2 पावर कितनी है 3, 5 पावर कितनी है 2, मतलब 5 की और चाहिए आपको। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में करेंगे मल्टीप्लाई 5 से, देन इट विल बिकम 2⁵3 इंटू 5⁵3 और ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 23 की 5 से तो 115। तो ये आपका बन जाएगा 1000 और डिवाइड करेंगे, दैट इज डेसिमल मूव कराएंगे आप 3 टाइम्स, तो डेसिमल आ जाएगा आपका डेसिमल प्लेस पर, तो ये आएगा 0.115। नेक्स्ट वन की बात करूं मैं अगर 7th पार्ट की, ये अगेन आपका नॉन टर्मिनेटिंग आया था, तो इसमें भी आपको कोई नीड
नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि डेसिमल एक्सपेंशन केवल उन्हीं नंबर्स को बताना है जो आपके टर्मिनेटिंग नंबर है। क्लियर बात है? आगे चलते हैं हम लोग और इसके हम लोग 8, 9th एंड 10th पार्ट भी देखते हैं फटाफट से। नाउ स्पीडली देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8, 9th एंड 10th। अब फर्स्ट वन देखो, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, देन आपको लिखना पड़ेगा क्या डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो 6/15 है, कैरी करेंगे, कटिंग करेंगे आप लोग, 2/5 हो जाएगा। 2/5 में आप लोग देखो, मैंने कहा था डिनोमिनेटर में जितने 2 होने चाहिए उतने 5 होने चाहिए, या फिर जितने 5 है उतने 2 होने चाहिए। यहाँ पर ऑलरेडी 1 5 है, तो 1 2 से क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। 4/10 बन जाएगा, देन 0.4 आंसर आ जाएगा आपका। ऐसे ही नेक्स्ट वन देखो, आपको कटिंग करने से 7/10 मिलता है, 7/10 के फैक्टर करेंगे 2 into 5। अब देखो 1 ही 2 है, 1 ही 5 है, मतलब मल्टीप्लाई करने की कोई नीड नहीं, 7/10 और इट विल बिकम 0.7। 77/21 इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन था जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सोल्व किया था तो आया था नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग जितने भी आते हैं हमें कोई नीड नहीं होती उनके डेसिमल एक्सपेंशन को लिखने की। क्लियर बात है? तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ना बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q, what can you say about the prime factorization? तो इससे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन को देखकर आपको यह कैसे पता चलेगा कि जो नंबर गिवन है वो रेशनल है या इरेशनल। उसके लिए हम एक छोटे से इस टेबल की नीड पड़ेगी। देखो ध्यान से, अगर आपके पास कोई डेसिमल एक्सपेंशन है और वो डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग, अगर वो डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग, दैट इज नो डाउट, बिना कुछ सोचे समझे आपका जो नंबर होगा वो रेशनल होगा। लेकिन अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है देन इट मे बी रेशनल और इरेशनल। अब नॉन टर्मिनेटिंग में आपको एक बात देखनी पड़ेगी कि जो नंबर है वो रिपीटिंग है या नहीं, मतलब जो डिजिट्स है वहां पर रिपीट होती है या नहीं होती है। अगर आपकी डिजिट्स रिपीट होती हैं देन इट विल बी रेशनल, और अगर रिपीट नहीं होती है देन इट विल बी इरेशनल। अब हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसमें हमारे पास एक फर्स्ट वन क्वेश्चन है ये। अब ये देखो, इसमें जो नंबर है हमारे पास वो कैसा है, वो एक टर्मिनेटिंग है, मतलब देखो डॉट डॉट करके हमें आगे कैरी नहीं किया है इसको, ये नंबर टर्मिनेटिंग है। क्लियर बात है? अब टर्मिनेटिंग होगा तो ये नो डाउट ये नंबर रेशनल होगा। क्लियर बात है? सेकंड थिंग, हमारे पास एक नंबर है, देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। अब बस ये देखना होगा कि ये रिपीटिंग है या नहीं है। देखो भाई ये नंबर रिपीट नहीं करता, क्योंकि यहाँ 0 1 है, यहाँ 2 0 है, यहाँ 3 0 है, दैट इज रिपीट नहीं करता है, मतलब ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। इसका मतलब ये नंबर इरेशनल है। क्लियर बात है? लास्ट वन देखो, ये जो बार लगा है ना क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट में, इस बार का मतलब है इसके बाद वापिस 1 2 3 4 5 6 7 8 रिपीट होगा। मतलब ये आपका एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा और बार बार ये चीजें रिपीट होंगी, तो ये रहेगा रिपीटिंग। और जितने भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं वो भी रेशनल होते हैं। तो ये नंबर भी आपका थर्ड वन कैसा होगा, ये नंबर भी आप लोगों का रेशनल होगा। अच्छा एक बात और उसने पूछी थी, इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q। तो q के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कैसे होने चाहिए। क्लियर बात है? तो ये आप लोग नोट डाउन कर लो, देन मैं अभी आगे कराता हूं आप लोगों को। तो देखो ध्यान से आप लोग,
ये कहते हैं कि क्यू की क्या वैल्यू होगी। देखो ध्यान से, इफ a number is rational and in the form of p upon q, क्लियर बात है, then what, then q must be in the form of what, 2 raised to the power m into 5 raised to the power m। ये ऑलरेडी पता है आप लोगों को। where m and n are what, where m and n are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, क्लियर बात है। तो ये हम लोग का जो पार्ट नंबर 8 था ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी देन इसे लाइक करें, शेयर करें, क्लियर बात है। तो आगे हम लोग जो है ऐसे ही आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। I'm falling. Tell me why